नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 18 तारीख है और दिन है बुधवार। आज सरसों का बाजार विदेशी तेलों के दबाव में थोड़ा सा कमजोर खुला था, लेकिन दोपहर के बाद में बाजार पूरी तरह रिकवर हो गया है। बल्कि रिकवर ही नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ा सा सुधार भी हुआ है, थोड़ा सा आगे भी बढ़ा है। कितना बाजार आगे बढ़ा, कैसे भाव खुले और क्या आगे की स्थितियां रह सकती हैं, इस पर विस्तार से बात करें। उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आज सबसे पहले कांडला बंदरगाह की एक खबर, वो खबर ये है कि कांडला बंदरगाह पर जो विदेशों से खाद्य तेल लेकर के जहाज आते हैं उनको खाली करने में 8 से 10 दिन का समय लग रहा है और अलग बर्थ की मांग की जा रही है, अतिरिक्त बर्थ की मांग की जा रही है ताकि थोड़ी सी कोई जो है गतिविधि को तेज किया जा सके, जल्दी जहाज़ों को खाली करने का प्रयास किया जा सके। और ये भीड़ बढ़ रही है, जगह कम है और खाद्य तेलों का जो बाहर से माल आ रहा है उसको उतारने में जब इतना समय लगेगा तो शॉर्टेज बढ़ने की संभावना ज़्यादा बनती है। और जब शॉर्टेज बढ़ेगी तो फिर भाव बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे देश में जो जितने भी खाद्य तेल प्रयोग में आते हैं उन सब के भाव थोड़ा बहुत आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि कांडला पर भीड़ बढ़ी हुई है और जो खाद्य तेल आ रहे हैं जहाज लेकर के, उन जहाज़ों को खाली करने में लंबा समय लग रहा है। इसके बावजूद आज खाद्य तेलों का बाजार थोड़ा कमज़ोर रहा। सोया और पाम तेल के अंदर हल्की फुल्की गिरावट रही। सरसों तेल में भी उसी दबाव के अंदर थोड़ी सी गिरावट देखी गई। सरसों तेल में दिल्ली का जो बाजार है वो स्टेबल रहा, चरखी दादरी का भाव भी स्टेबल रहा, लेकिन कुछ अन्य मंडियों के अंदर जो प्रमुख मंडियां हैं उनके अंदर 1.5 रुपए से 2 रुपए किलो तक की गिरावट आई और उसका थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर सरसों पर दिखाई दिया। सरसों पर आज जयपुर का जो भाव है वो 25 रुपए कमजोर हुआ, 6,775 रुपए पर खुला। आज जो दैनिक आवक थी वो 5 लाख से घटकर 4,70,000 बोरी तक सीमित हो गई। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर भाव पूरी तरह स्टेबल है, तेल का भी और सरसों का भी। लेकिन भरतपुर मंडी का भाव कल की तुलना में लगभग 44 रुपए कमजोर खुला था, 6381 रुपए भाव खुला था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही बाजार पूरी तरह रिकवर हो गया है, फिर से बाजार 6,425 का लेवल पर कारोबार करता हुआ देखा जा रहा है। इसी तरह से जो अन्य मंडियां हैं उनके अंदर भी बाजार फिर से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई गिरावट तो सुबह को ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी जहां भी गिरावट थी वहां बाजार रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोयल कोटा का भाव 6650 रुपए पर स्टेबल खुला था और स्टेबल ही चल रहा है। सलोनी प्लांट ने सुबह बाजार खोलते समय 25 रुपए की गिरावट दर्ज की थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने 50 रुपए बढ़ा दिए हैं, यानी 25 तो वो रिकवर हो गया, 25 बाजार और प्लस हो गया। 7400 रुपए का लेवल शमशाबाद दिग्नेर का भाव बन गया है। 7375 रुपए का भाव आपका अलवर प्लांट का बन गया है। कोटा का भाव 7350 रुपए के लेवल पर फिर से पहुंच गया है। कुछ अन्य प्लांटों के अंदर भी थोड़ा बहुत हल्का सुधार देखने को मिला है। कुल मिलाकर के स्थितियां ये है कि सरसों में कमजोरी नहीं है, सरसों में मंदा नहीं है। लेकिन मैं कल से 2 दिन से कुछ कमेंट्स देख रहा हूं। मैं बहुत विनम्रता के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी के सहारे, मेरे ही सहारे नहीं, किसी के सहारे भी, एक ईश्वर को छोड़ करके आपको किसी के सहारे से काम करने की जरूरत नहीं है। आप अपने विवेक से या अपने आसपास के लोगों से, आपके जानकार लोगों से, आपके मंडी के जानकार लोगों से राय करके कारोबार करना चाहिए, ना कि मेरे से या मेरे जैसे किसी अन्य यूट्यूबर के सहारे से काम करना चाहिए। आप अपना काम अपने विवेक से करें। लगता यही है, बाजार मंदा नहीं है, बाजार कमजोर नहीं है, लेकिन तेजी आने में अभी समय लग सकता है। तेजी आने की प्रबल संभावना बन सकती है, लेकिन समय लगेगा। आइए कुछ मंडियों और कुछ प्लांटों के भाव देखते हैं। और आज जैसा मैंने अभी आपको बहुत विस्तार से बता दिया कि सलोनी प्लांट का जो शमशाबाद और दिग्नेर का भाव है वो फिर से 7400 के लेवल पर आ गया है। अलवर और कोटा का अलवर का भाव 7375 रुपये, अलवर प्लांट की बात हो रही है, और कोटा का जो प्लांट है वहां 7350 रुपये बन गया है। बूंदी और अलवर जो अडानी के प्लांट है वहां पर 6650 रुपये का भाव स्टेबल चल रहा है 2 दिन से। शारदा और बीपी आगरा ने अभी 7125 का भाव स्टेबल खोला। गोयल कोटा का भाव 6650 पर स्टेबल रहा। और भरतपुर मंडी जैसा मैंने बताया 6381 रुपये पर खुला था, लेकिन अब फिर से 6425 का लेवल आ गया है। जयपुर 6775, दिल्ली 6700 रुपये, चरखी दादरी 6675, अलवर 6550,
धौलपुर मंडी 6525, गंगापुर सिटी 6450, कोटा 6250, सुमेरपुर मंडी 6550, जोधपुर भी 6550, बरवाला 6350, मुरैना 6450, ग्वालियर 6400, खैरथल 6411 से 6420, टोंक मंडी 6355, निवई मंडी 6375, सिवानी 6400, नडवई 6381, खेरली मंडी 6411 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।